तो भाई सोच के तो यही बैठा था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले मैच में शानदार तरीके से हराया है उसके बारे में बातचीत करी जाएगी, बैट्समैनों और बॉलरों के कंट्रीब्यूशन में बात करी जाएगी, जडेजा की शानदार पारी और शानदार बॉलिंग की बात करी जाएगी, उसके अलावा सिराज भाई के बारे में बात करी जाएगी जो शानदार बॉलिंग कराई है। लेकिन भाई इन सब के बारे में बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने और भाई इस इंडिया के मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई के मैनेजमेंट ने जो इतना बड़ा एटम बॉम्ब गिराया है अभी कुछ वक्त पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के स्क्वाड को अनाउंस करके, फिलहाल तो भाई उसके अलावा किसी भी बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्योंकि भाई जो हवा इतने दिन से चल रही थी कि रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कैप्टनसी से हटाया जा सकता है, अब सुनने को तो मिल रहा था लेकिन लग रहा था ऐसा क्यों ही होगा। आखिर रोहित शर्मा ने खराब कर ही क्या रखा है भाई। हाल ही में अपनी कैप्टनसी में टी20 वर्ल्ड कप जिताकर आए, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा कप्तान जिसका लास्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल रहा हो, जो कि उसने जिता रखा हो, जिसने भाई अपने पिछले ही मैच में भारत को आईसीसी ट्रॉफी जितवा रखी हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसी कप्तान को अगली सीरीज से कैप्टनसी से ही सैक कर दिया जाए। भाई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिलहाल बीसीसीआई ने यह कह दिया है कि तुमने भले ही उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन हम तो यह तय करके बैठे थे कि रोहित शर्मा को अब कैप्टनसी नहीं करने देंगे। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के स्क्वाड की, तो भैया भारत के नए कप्तान बन चुके हैं नन अदर देन शुभमन गिल। ये तो तय था कि गिल को ही कप्तान बनाया जाएगा। गिल यहां पर कुछ ज्यादा ही फेवरेट हैं। किसके हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। स्क्वाड की बात करें तो गिल कप्तान हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली भी हैं, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया गया है, उसके अलावा अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल यहां पर फर्स्ट विकेट कीपर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा हैं। हर्षित राणा पता नहीं हर स्क्वाड में कहां से आ जाते हैं। इस बंदे के पास तो सच में भाई गौतम गंभीर की एक बहुत ही सीक्रेट वीडियो है, जिसके डर से भाई हर बार ये बंदा हर स्क्वाड का हिस्सा बन जाता है। उसके अलावा इस स्क्वाड में नजर आते हैं मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। यानी भाई साफ साफ इस स्क्वाड को देखकर पता चल जाता है कि रोहित शर्मा अब हमें कभी भी ओडीआई में कप्तानी करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ओडीआई में क्या, अब हमें वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही कप्तानी करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि टी20 और टेस्ट तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। ओडीआई खेल रहे थे, वहां से भी कप्तानी से हटा दिया। उसके अलावा मोहम्मद शामी को जगह नहीं दी गई है, जडेजा का नाम भी यहां पर नहीं है, अब ड्रॉप करा गया है या फिर रेस्ट दिया गया है, ये तो भैया सेलेक्टर्स ही जानते होंगे। उसके अलावा बुमराह का नाम भी यहां पर नहीं दिखाई पड़ता है। संजू सैमसन को लेकर कहा जा रहा था कि एज अ बैकअप विकेट कीपर उनको जगह मिल सकती है, लेकिन यहां पर बीसीसीआई जो है वो ध्रुव जुरेल के लिए गया है। अभिषेक शर्मा को लेकर कहा गया था कि उनको भी यहां पर चांस मिल सकता है, एज अ ओपनर उनको ट्राई करा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभिषेक शर्मा से पहले जायसवाल पर भरोसा टिकाया गया है, जो कि मुझे लगता है 2 पल के लिए सही भी है, क्योंकि भाई जायसवाल को यूं ही टी20 से बाहर कर दिया था, समझ में आता है, लेकिन यूं ही अब बंदे को ओडीआई से भी बाहर कर देते तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहता ना। जो भी कहो भाई जाती तो हुई है, बहुत बड़ी जाती हुई है रोहित शर्मा के साथ। और कहीं ना कहीं अगर इस बारे में सोचे कि क्यों रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया होगा, तो भाई मतलब साफ है कि अगर रोहित भाई तुम आने वाले मैचेस में बल्लेबाजी से परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पास अब कैप्टनसी वाली लग्जरी नहीं है कि सिर्फ कप्तानी के बलबूते हम तुमको खिलाते जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही तुम एक आध सीरीज में फेल होगे या फिर जैसे ही तुम्हारे एज एन ओपनर 3-4 मैचेस भी खराब चले गए, हम तुमको कप्तानी से तो हटा ही चुके हैं, उसके बाद सीधे तुम्हें टीम से ही हटा देंगे। खबर तो देखो भाई कल के दिन ही मेरे पास आ गई थी कि रोहित शर्मा उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे जिस मीटिंग में ये डिसाइड होना है कि आखिर भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए स्क्वाड कैसा दिखेगा। और भाई अजीत अगरकर ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कंफर्म तो करा है कि हमने रोहित शर्मा को बता दिया था, कम्युनिकेट कर दिया था कैप्टनसी चेंज के बारे में, लेकिन भाई देखो डिस्कशन करने में और इन्फॉर्म करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। डिस्कशन होता है कि भाई पूछो क्या करना है, क्या सोचा है, तुम किस तरीके से कैप्टनसी के रोल को देख रहे हो, लेकिन वहीं पर सिर्फ ये इन्फॉर्म कर देना कि भैया हमने डिसाइड कर लिया है तुमसे कप्तानी नहीं कराएंगे, गिल होंगे भारतीय टीम के नए ओडीआई कैप्टन। सच बता रहा हूं भाई रोहित शर्मा इस समय खुद से यही सवाल कर रहे होंगे कि आखिर मैंने गलत क्या किया है। ओडीआई में मेरा फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, आईसीसी रैंकिंग में मैं दूसरी रैंक का बल्लेबाज हूं, कप्तानी में भाई चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर आया हूं, पिछली सीरीज ही मेरी चैंपियंस ट्रॉफी थी जो कि एक आईसीसी ट्रॉफी थी, बिना एक मैच हारे मैं वो ट्रॉफी जितवा कर आया हूं। तो किस बेसिस पर, क्या गलती है मेरी कि आपने मेरे से कहा कि अब तुम कप्तान नहीं होगे। भाई इतिहास से लेके अब तक भाई कुछ भी उठा के देख लो, इतनी बड़ी जाती आज तक किसी भी कप्तान के साथ नहीं हुई। रोहित भाई तो ये भी सोच रहे होंगे कि साला इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, वजन पे वजन घटाया जा रहा था, 10 किलो मैंने वजन घटा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं टीम में एज अ प्लेयर खेल लूं। साला इससे अच्छा तो मैं खा पी रहा था, तभी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पहली बार मैंने इतने लंबे वक्त के बाद मेहनत करी और मेहनत के बदले मेरे को मिला क्या
कप्तानी से ही हटा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। मुझे पता नहीं भाई तुम धोनी के हेटर हो या फिर धोनी को पसंद करते हो, लेकिन भाई तुम्हें इस बात को मानना होगा कि धोनी का ऑरा सच में अलग ही लेवल का था। क्योंकि भाई जहां विराट कोहली को कप्तानी से सैक कर दिया जाता है सौरव गांगुली की एक कॉल पर, जहां रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटा दिया जाता है सिर्फ अंबानी जी के सोचने पर, और रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया जाता है गौतम गंभीर की बात मानकर, वहीं पर एक धोनी था जिसे लेकर भाई किसी की औकात भी नहीं होती थी कि उसके साथ कुछ ऐसा कर सके। अरे वो लोग धोनी को क्या हटाते, धोनी भाई पूरा सिलेक्शन पैनल ही सैक कर देता था, वो जिसको चाहे बीसीसीआई से हटवा सकता था। और धोनी को ये लोग कैप्टनसी से या फिर टीम से क्या हटाते, धोनी के रहते ये उसके किसी चाहने वाले प्लेयर को भी टीम से नहीं हटा सकते थे। बहुत कोशिशें करी गई हैं रोहित शर्मा को कभी हटाने की, बहुत कोशिशें करी गई हैं जडेजा से लेके अश्विन से लेके इवन विराट कोहली तक को हटवाने की, लेकिन धोनी भाई ऐसा कभी नहीं होने देते थे। तो मतलब धोनी ने कितना अचीव करा है कितना नहीं अचीव करा है वो सब सेकेंडरी बातें हैं। भाई विराट कोहली ने इतना कुछ करा है एज अ बैट्समैन इंडिया के लिए, रोहित शर्मा ने एज अ बैट्समैन एज अ कैप्टन इतना कुछ दिया है इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद भी भाई उनका ऑरा मुझे लगता है बीसीसीआई के अंदर घंटे भर का नहीं था। जो चाहे जब चाहे उनके साथ कुछ भी कर सकता है, ये सब कोई भी धोनी के साथ कतई नहीं कर सकता था, कतई नहीं कर सकता था। भाई कभी भी धोनी के करियर में हमने ये नहीं सुना कि धोनी के खिलाफ जाके किसी सिलेक्टर ने या बीसीसीआई मैनेजमेंट के किसी बंदे ने उनको टीम से हटा दिया या फिर उनको कैप्टनसी से हटा दिया। जब जब जो धोनी को अपनी जिंदगी में करना था उन्होंने तब किया जब उनका मन करा। और मुझे पता है कि आज भी भाई धोनी अगर सिर्फ एज अ प्लेयर भी टीम में खेल रहे होते ना, चाहे कप्तान ना होते, वाइस कैप्टन ना होते, कुछ ना होते, अरे मैं कह रहा हूं भाई टीम का हिस्सा भी ना होते, सिर्फ अगर वो क्या कहते हैं कोचिंग स्टाफ में भी शामिल होते ना, भाई किसी की औकात नहीं होती कि धोनी के खिलाफ जाके वो कुछ कर सकें। तो किसी की नजर में कोई प्लेयर धोनी से बेहतर कप्तान हो सकता है, कोई बैट्समैन धोनी से बेहतर बल्लेबाज हो सकता है, लेकिन भाई ऑरा के मामले में मुझे नहीं लगता धोनी के आसपास भी कोई टिकता है। और ये बात मैं कोई धोनी फैन होकर नहीं कह रहा हूं, भाई सत्य है, तुम्हारे सामने है। यूं ही हटा दिया ना रोहित शर्मा को, क्या रोहित शर्मा कप्तानी करना नहीं चाह रहे होंगे? भाई तुम अपनी आत्मा से पूछोगे ना, तुम्हारी आत्मा भी कहेगी कि भाई रोहित शर्मा तो मर रहे थे अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतने को। उस बंदे को सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, उसको अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड कप जितवाना था, और वो करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर उससे कप्तानी छीनी गई है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोहित शर्मा ने खुशी खुशी कप्तानी छोड़ी होगी। उनको भाई सीधे इन्फॉर्म कर दिया गया कि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जिस वक्त पे ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जा रहा होगा आपकी उम्र जो है 40-41 साल की हो जाएगी, और पता नहीं आने वाले मैचेस में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। उस वक्त पे हम इस टेंशन में नहीं रहना चाहते हैं कि भाई अब तो 1 साल बीत गए हैं, वर्ल्ड कप आने ही वाला है, ऐसे में इसको कप्तानी से कैसे हटा दें, ऐसे में इसको अगर टीम से हटाना है तो कैसे हटा दें, क्योंकि यही कप्तान है। तो इस भसड़ में बीसीसीआई नहीं पड़ना चाहता था। उसने रोहित शर्मा से कहा हमें बेकार की टेंशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेंगे, क्योंकि फिलहाल आपका ओडीआई में फॉर्म अच्छा है, लेकिन एज अ प्लेयर भी अगर आने वाले मैचेस में आपका बल्ला नहीं चलता है तो जैसे आपको कप्तानी से हटाया है वैसे ही आपको टीम से निकाल देंगे। इसीलिए कह रहा हूं भाई, लोग होने को धोनी से बेहतर बल्लेबाज हो सकते हैं, धोनी से बेहतर कप्तान हो सकते हैं, धोनी से बेटर 2 पल के लिए विकेटकीपर हो सकते हैं, लेकिन ऑरा के मामले में धोनी के आसपास में भी सच में भाई कोई भी नहीं टिकता। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, चलो आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का सोच लिया, लेकिन अय्यर को आपने वाइस कैप्टन बनाया है। मतलब अय्यर मुझे लगता है कैप्टन बनना ज्यादा डिजर्व करते थे। आखिर गिल ने ऐसा क्या ही उखाड़ रखा है? ठीक है भाई, टेस्ट में ठीक ठाक कैप्टनसी कर दी है, ठीक है कहीं आईपीएल में भी थोड़ी बहुत कैप्टनसी कर दी है, लेकिन अय्यर ने तो अपनी कप्तानी को बार बार हर जगह प्रूव करा है, आईपीएल में प्रूव करा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करा है, जब जब जहां मौका मिला है वहां साबित किया है कि मैं एक अच्छा कप्तान हूं, और ओडीआई टीम का तो वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। तो ऐसे में क्या उनको पहले चांस नहीं मिलना चाहिए था? मतलब भाई यहां पर साफ है, साफ साफ पता चल रहा है कि गिल कहीं ना कहीं किसी के फेवरेट हैं, इसीलिए एक के बाद एक वो कहीं ना कहीं कभी कप्तान बन जाते हैं या फिर कहीं उप कप्तान बन जाते हैं, जबकि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कप्तानी में कि कोई कह सके वाह भाई क्या कमाल का कैप्टन था ये। और फिलहाल भाई जो सच है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। रोहित शर्मा अब हमें कभी भी कप्तानी करते देखने को नहीं मिलेंगे, और मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने मन को अभी से तैयार कर लो कि आने वाले वक्त में अचानक से खबर आएगी कि रोहित शर्मा ने या तो खुद ही स्टेप डाउन कर दिया है ओडीआई क्रिकेट से, खुद ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, या फिर उनको ओडीआई क्रिकेट छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया गया है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप लोगों का इस बारे में जो भी सोचना है हर कोई जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई देखो, स्क्वाड अनाउंसमेंट यहां पर इंडिया वर्सेस
ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए भी हुआ है, जहां कोई बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन हैं, अभिषेक शर्मा हैं, गिल उप कप्तान हैं, तिलक वर्मा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, जितेश शर्मा विकेटकीपर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा फिर से यहां पर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं भाई पता नहीं, सच में नहीं पता ये बंदा हर स्क्वाड में कैसे आ जाता है। अभी भाई इतनी हगास बॉलिंग करा के आया एशिया कप में, 50-50 रन दे रहा था, कुछ भी खास ऐसा बॉलिंग में देखने को नहीं मिल रहा था। भाई भतेरा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, लेकिन राणा भैया को खिलाए जा रहे हैं। खैर उनके अलावा यहां पर संजू सैमसन भी हैं एज अ विकेटकीपर, और अंत में रिंकू सिंह का नाम दिखाई पड़ता है इस टी20 के स्क्वाड में। बाकी भाई वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम यहां पर टी20 स्क्वाड में है, गलती से उनका नाम छूट गया था। लेकिन अभी आपको बस ये बताना है कि क्या रोहित शर्मा के साथ जो हुआ है आपके हिसाब से सही हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं ओडीआई टीम से हटाने की एक चाल है? जो भी तुम इस बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।